आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आज जो है ना बड़ा एक अहम वाक़या हुआ है। जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा मिली है, लेकिन आप मामला किसी और तरफ ले जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि आप अंदर से जनरल फैज़ हमीद साहब के हमदर्द हैं, मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी तबसरा करें कि क्या इस सज़ा के बाद आप समझते हैं कि सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत का रास्ता बंद हो जाएगा? मीर साहब, जितना फैज़ हमीद साहब के ज़माने में मैंने सफ़र किया है, बहुत लोगों ने किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज़्यादा मैंने किया है। हम माइग्रेट हो के बलूचिस्तान से सिंध आए थे 60 साल पहले, और यहीं पे हमने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब फैज़ हमीद साहब थे तो इन्होंने पशीन में, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बलूचिस्तान से हमारी फैमिलीज़ के, हमारे लोगों को इतना हरासा किया। यहाँ पर जब नेशनल असम्बली में हम इमरान खान जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जब एक्टिविटी हम हाउस में करते थे, तो दूसरे दिन जो जो वो सोबतें हम सहते थे वो मुझे पता है। लेकिन चूंकि एक शख्स माजी हो चुका है, और वो मैंने ओन अब्बास को कहा है कि ये मकाफात अमल है, और उस टाइम जो चीज़ें इन्होंने की आज वो भुगत रहे हैं। मैं फैज़ हमीद जैसे किसी भी शख्स के हक में ना पहले कभी था ना आज हूँगा। रही मुदाखलत की बात, तो देखें, मुदाखलत अगर इमरान खान में एहलियत होती तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुकूमत नहीं चलाते। आज अगर मौजूदा जो हुकूमत है, अगर वो ये समझती है कि हम इतने नाहल हैं, हम नहीं चला सकेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट स्पेस लेगी। और अगर उन्होंने अपने फैसलों से ये साबित किया कि जी हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम ने मुंतखब किया, तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत है कि वो मुदाखलत करेगी। आप चीज़ों को बेहतर चलाएं, आप स्पेस ना दें, कोई स्पेस नहीं लेगा। तो उस टाइम उन नाहल लोगों की वजह से उन लोगों ने स्पेस लिया और चीज़ों में मुदाखलत की, और हम जैसे पॉलिटिकल लोगों को अजियत का सामना करना पड़ता था। आज के मौजूदा निज़ाम में अगर गवर्नमेंट ऑन करती है, इस टाइम मिसाल के तौर पर आज देखें, अगर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ से कैबिनेट आके अडियाला जेल के सामने बैठ के एक शख्स के गिर्द सियासत घुमाएगी और पख्तूनख्वा की आवाम को बेयार और मददगार दहशतगर्दों के हाथों छोड़ देगी, तो जाहिर सी बात है हम जैसे लोग बात करेंगे कि भाई ये गलत है, और पीटीआई ये कहेगी कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें वाटर। तो यही इस्लामाबाद था, हम लोग थे और वाटर कैनन थे हमारे ऊपर, यही नैब की अदालतों के सामने हम भुगतते थे। हम तो उस टाइम ये नहीं कहते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट है या ये फलां है या फलां है। हम समझते थे कि उस टाइम की हुकूमत उससे इसकी जिम्मेदारी ले, और वो रिस्पॉन्सिबल थी। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। उनके मिनिस्टर आके मीडिया पे कहते हैं कि जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की स्वाबदीद है कि वो स्पेस देगी तो स्पेस लोग लेंगे। अदरवाइज फैज़ हमीद जैसे करेक्टर उस टाइम भी गलत थे, अगर आज कोई होगा तो भी गलत है। जी डॉक्टर साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मामला है इसके पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात होंगे आने वाले वक्त में? क्या अब मेरे जैसे लोग तो बार बार अब यही बात करेंगे जी एक बहुत अच्छी मिसाल कायम हो गई है, और बार बार वो रफ़ीउल्लाह साहब कह रहे हैं जी एक कर्नल जो है वो चलाता था पहले पार्लियामेंट को, पिछले दौर की बात कर रहे हैं, कर्नल लियाकत साहब की तरफ इशारा है इनका, आप भी उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। तो क्या अभी कोई लियाकत हो ना हो, लेकिन कोई और किसी की जो लियाकत है अगर वो इस पार्लियामेंट को चलाएगी तो ये मुदाखलत का रास्ता कैसे बंद होगा? वैसे बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई आप ये कहें कि ना तो मैं कोई बात को राइट लेफ़्ट करके बात करूँगा और ना बात छुपाने की ज़रूरत है। देखें, जो मैंने आपके सामने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि रियासती मनसब और रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल किया इन्होंने। फ़ौज में सिपाही से लेकर जनरल तक, पुलिस में आपके सिपाही से लेकर आईजी तक, और इसी तरह बाकी भी जितने हमारे इदारे हैं उसमें जो जो अफसरान बॉटम टू टॉप, इन्हें जो इख्तियार और ताकत मिलता है वो रियासत की तरफ से मिलता है, और उसका इस्तेमाल उन्होंने उस आइन के तहत करना होता है जिसका नाम है आइन पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जो रूल्स हैं अपने अपने इदारों के उसके तहत उन्होंने चलना होता है। जब आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, गैर आइनी करेंगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे जिनका आइन से आपके इदारे के कवानीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, उसका नतीजा ये है जो जनरल फैज़ के केस में आपके सामने आया है। अब जो आप बात कर रहे हैं, देखें एक बात क्लियर होनी चाहिए, दुनिया का कोई मुल्क और सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। हाँ,
ये एक हकीकत है, अगर आप इसको छुपाना चाहें तो भले छुपाएं, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी। मैं ये बात पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया की तमाम सुपर पावर्स का नाम सबसे पहले लूँगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बरतानिया हो, दीगर कई ममालिक आप देख लें, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर मुल्क नहीं चलते, एटमी क़ुव्वतें बिल्कुल नहीं चलती। और दूसरी बात, पाकिस्तान जिस सिचुएशन में इस खत्ते के अंदर घिरा हुआ है, जो हमारी रीजनल सिचुएशन है, इंडिया के साथ जो आपकी दुश्मनी है वो आपको पता है कि वो हमारा दरीना दुश्मन है। मसला कश्मीर, ईरान के साथ हमारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रही हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो चैलेंजेस हैं, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जो टीवी पे उसके हवाले से मालूमात आ रही हैं कि कितनी मुश्किलात हैं हमें पाक अफ़गान मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बस ये मुकम्मल करने लगा हूँ। तो इस सिचुएशन में अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल सपोर्ट, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है, जहाँ भी ज़रूरत हो मुल्क में, उसकी ज़रूरत है और वो रहेगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा। लेकिन जहाँ तक जो अगर अफीउल्लाह ने बात की ना, उनकी गुफ्तगू के हिस्से तक मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लेने हैं। पार्लियामेंट ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोमेन है। इसमें मैं पीटीआई को भी कहूँगा कि जब से ये आए हैं पार्लियामेंट में, इन्होंने अपनी अपोजिशन का रोल अदा नहीं किया, इन्होंने शोर शराबा हल्ला गुल्लाई किया है। करते तो बेहतर होता। यहाँ पे फैसले सियासी जमातों ने करने हैं, आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं सियासी जमातों ने चलानी हैं, उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आपको टारगेट देते हैं, टाइम के साथ उसको चेक करते हैं, जो मिनिस्टर नहीं काम करेगा उसे घर भेजते हैं। ये आपकी डोमेन है, आज तक वो किसको उनकी डोमेन घर है। नाम बताएं। जाने वाले हैं अगले चंद दिनों में। चलें, ये आपने खबर दे दी, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ऑन बात साहब, ये मैं सवाल इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये मेरे सामने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस पड़ा हुआ है, ये आज ही जारी हुआ है। सुहेल अफरीदी साहब को कहा गया है 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे पेश हों। तो आपको लग रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब अगर बार बार जाएंगे अडियाला जेल की तरफ तो इस तरह के मज़ीद नोटिस आएंगे और फिर उनके साथ वही होगा जो उमर यूब के साथ हुआ? मैं अगर एक दो पहले अर्ज़ कर दूं, एक तो मुझे ना तारिक फजल साहब से इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, जिन्होंने कहा ना इनकी इस माइंड से और इस सोच से कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है कि जी कहीं भी मुल्क में कामयाब हुकूमतें तब चलती हैं जब इस्टेब्लिशमेंट, इस सोच के अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ चुकी है और वो इसको इस प्रिंसिपल को हमारे ऊपर बावर भी करे कि ये बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, यकीन जानिए इस जमहूरियत का फिर कोई मुस्तकबिल दुनिया का फार्मूला है, ये पाकिस्तान का नहीं है। मुझे बात तो ये पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं, हमारी जमहूरियत नहीं, इमरान खान का फार्मूला है। और यार एक इमरान मिनट खान बात कहते हैं कि हम एक पेज पे आगा हैं। साहब मैं ब्रेक ले लूंगा, आप बात तो कर लेने देना किसी दूसरे बंदे को जी। तो ये इस फार्मूले के ऊपर कोई मुल्क नहीं चल सकता। दूसरा मैं बड़े बसद एहतराम आगा साहब से करूंगा कि सर कोई गुफ्तगू और पोलाइटली अगर आप बात काटेंगे तो बात का मोमेंटम टूट जाता है। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बात पिछले 20 मिनट से चल रही है, सर बताऊँ, वो कहते हैं ना शरीक जुर्म ना हो तो मुखबरी करते। पीडीएम गवर्नमेंट 1 से लेके 26वीं 27वीं तरमीम तक इन्होंने कई दफ़ा इस तरह का सर्कस लगाया कि लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं। मैं इमरान खान साहब से एक दफ़ा पूछा था कि सर ये आपस में जो लड़े 2013-14 की बात है, वो कहता है ये ताकत और पैसे के लिए कभी भी आपस में सुलह कर लेंगे, इनका कोई इस चक्कर में कोई नहीं है। ये सारा जो सर्कस चल रहा है ये सिर्फ 28वीं तरमीम के चक्कर में चल रहा है। पीपल्स पार्टी इनको सिर्फ ये थ्रेट करती है कि खबरदार 28वीं तरमीम लेके सूबों के इशू पर। और मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ उनका एक ड्रामा है। एंड पे सूबों के ऊपर ब्लफर होगा, सूबे ब्लफ करेंगे, जी सूबे ना बनाए, एनएफसी पे कट लगा लें, हम 28वीं में आपके साथ मिल जाएंगे। ये सारा सर्कस पीपल्स पार्टी सिर्फ इनको थ्रेट करती है और ये अच्छे बच्चे की तरह मान लें। अगर इतना इख्तलाफ है वो हुकूमत छोड़ दें। आपने 4 गवर्नर भी रखे हैं, चेयरमैन सेनेट भी आपका, और सारे मामला है, सिंध हुकूमत भी आप इंजॉय करें और बाद में आप चपल दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा ख़त्म करें। जहाँ तक सुहेल अफरीदी की बात है, उसको मैंडेट इमरान खान के ऊपर मिला है, इमरान खान की आज़ादी के हवाले से मिला। अगर वो जुमेरात वाले दिन इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लेके जाता है कि हजूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कहता है कि जाके मिले और सुप्रीम जेल कहता है मैं नहीं मानता, ये तुम्हारा कागज़ है, उसके ऊपर कानून नहीं बोलता। हाँ, ईसी पे उसको बुला लेगा, आ जाओ मैं तुम्हें फारिग करता हूँ क्योंकि तुम इमरान खान वफा के साथ खड़े हो। मैं मीर साहब आपको रिकॉर्ड बताऊँ, ये वो गलती और ब्लंडर होगा जो आखिरी दफ़ा किया जाएगा। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को गवर्नर राज लगाने की कोशिश की या उसके सीएम को हटाने की कोशिश की या 26 नवंबर में 20 एमपीएस को फारिग करके हुकूमत को हटाने, ये वो तूफान है जो आप संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, इस वक्त जितने मामलात खैबर पख्तूनख्वा में खराब हैं, प्लीज मेहरबानी करके हमारी नफरत में उन 4 करोड़ लोगों का 28वीं तरमीम अगर नहीं भी आती सर तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है, यानी कि जो आईनी अदालत है पाकिस्तान की,
वो किसी केस की समाअत करते हुए ये कह दे जी कि आइंदा से जो गवर्नर राज है वो हमारी मंजूरी से लगाया जाए, तो आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो काम जनरल फैज़ साहब करते थे, करवाते थे जजों के ज़रिए, जज लगवाते भी थे और उनसे फैसले भी करवाते थे, हो सकता है वो अभी भी हो जाएगा। मीर साहब, ये बात गश्त पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त है कि शायद इस तरह की डिसीजन FCC से आ जाए या 28वीं तरमीम में गवर्नर राज लगा दिया तो जाए। फिर आप ये मानेंगे कि जनरल फैज़ जो है उन्होंने जो जज लगवाने और उनसे फैसले करवाने का काम शुरू किया था वो गलत था? अच्छा, वो गलत था, लेकिन जो 27वीं तरमीम के बाद या 26वीं तरमीम के बाद जो कुछ पाकिस्तान की अदलिया में हो चुका है, क्या वो ठीक हो चुका है? आपकी आधे से ज़्यादा जो बेहतरीन जज थे वो इस्तीफ़ा दे चुके, बाकी जाने को तैयार बैठे। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो शक्ल ही नहीं रखी कि जहाँ पे लोग इंसाफ, या आज वो दिन है कि चीफ जस्ट अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट जाती है, जहाँ इंसाफ मांगते हैं, वहाँ पर हमारे जैसे गरीबों का सोहेल अफरीदी को क्या मिलेगा? सो ये पाकिस्तान में अब इंसाफ मेरा का निज़ाम प्रोड्यूसर है। मुझसे एक ब्रेक मांग रहा है।